कम केयर में इसका उत्पादन जो है हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष उसकी जरूरत नहीं होती है। इडबिल पोर्शन ये देखिए फ्लैसी एरिल है। टाइप ऑफ फ्रूट बैलेस्टुला है। कंसीडर्ड एज सुपर फूड, मतलब बिकॉज ऑफ कि इट्स हैविंग टू मच न्यूट्रिएंट्स सो इट इज डेजिग्नेटेड एज सुपर फूड। इसकी एक वाइल्ड स्पीसीज है प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका, ठीक है, एक वाइल्ड है, इसी से सबका जो है ये हुआ है। इम्पॉर्टेंस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि पोमग्रेनेट इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इट्स कल्टीवेशन इज हाईली lucrative and remunerative business in India. Due to per unit area more monetary return from this crop has resulted in steady increase in area, production and export during last 2 decades. Pomegranate is a rich in vitamin, minerals, carbohydrates, potassium, calcium and protein. The edible portion is about 68% of the total fruit. Highly acidic fruit seeds are used for making the अनारदाना। जो अनारदाना बनता है वो इसी को सुखा के बनाते हैं हम लोग जो है। ये जो दाने हैं इसके फ्लैसी एरिल है, इसी को सुखा के अनारदाना बनाते हैं। Pomegranate fruit is known for their sweetness and fine blend of acidity. Its juice is full and refreshing with medicinal value, and juice provides 60% vitamin C per 100 gram of edible portion. Pomegranate is one of the richest source of antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट इसमें जो है पॉलीफिनॉल्स, प्यूनिलेजिन जो है पाया जाता है। इट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट फिनॉल। बेनिफिट्स ऑफ पोमग्रेनेट, तो इसके ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जिसका यूज करके हम जो है लाभ ले सकते हैं। जैसे गुड फॉर टीथ, स्किन एंड हेयर, प्रिवेंट कैंसर एंड एइंग, बूस्ट हार्ट हेल्थ, कीप अल्जाइमर। तो ये डिफरेंट इसके जो है लीवर एज ए लीवर टॉनिक। तो देन ओरिजिन, पोमग्रेनेट इज एन एशियन फ्रूट ओरिजिनेटेड इन पर्सिया, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। इट इज आल्सो thus to indigenous to region of Iran where it was first cultivated about 2000 BC ago, but spread to Mediterranean country at very early date. मेन इसका जो है ईरान है, ओरिजिन प्लेस जो है ईरान है। ये आपके काम की नहीं है, ये भी नहीं है, बॉटनी भी नहीं है। सिनेरियो ये थोड़ा सा हम लोग जान जाएं कि नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है पोमग्रेनेट का। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोमग्रेनेट इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग 1819 पोमग्रेनेट वाज कल्टिवेटेड ओवर नियरली 0.3 million hectare area with an annual production of 3.1 metric ton. At present, Maharashtra is the leading state in acreage
covering about 64.45% of area and area under pomegranate, and similarly around 63% of the total production come from Maharashtra. The other important state next to Maharashtra with respect to pomegranate cultivation are Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh and MP. पोमग्रेनेट अभी आपके यूपी में ये मिर्जापुर का रीजन जो है ना, पोमग्रेनेट और ये ड्रैगन फ्रूट दोनों के लिए बहुत माकूल है, बहुत फेवरेबल है। और पूरा ये तो अभी मिर्जापुर जिले को, सोनभद्र को पूरा इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का हब घोषित कर दिया और अभी पोमग्रेनेट का बहुत बृहद स्तर पे प्लांटेशन चल रहा है। Pomegranate is cultivated commercially only in Maharashtra. India is only country in the world where pomegranate is available throughout the year. आप देखिए हमारे भारत में पूरे साल जो है पोमग्रेनेट उपलब्ध रहता है, जनवरी टू दिसंबर। At global level, India is the world largest producer of pomegranate, followed by Iran, Turkey, USA, Afghanistan and Spain. It is also widely cultivated in China, Spain, Azerbaijan, Armenia, Uzbekistan and Middle East, Pakistan ये हैं। पोमग्रेनेट प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया इज बिलो दैन टर्की, मतलब जो पर हेक्टेयर यूनिट की बात करते हैं तो टर्की से और स्पेन से इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, बट टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड में इंडिया की सबसे ज्यादा है। The major pomegranate exporter country are Turkey, Iran, USA, Spain and Israel. India occupied third position in terms of global export share. Share 22.75% after Turkey and Iran. अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा ईरान करता है, देन टर्की करता है, फिर इंडिया करता है, जिसका कि परसेंट 22.75 है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर मेनली टू एशियन कंट्री, गल्फ, यूरोपियन यूनियन एंड पैसिफिक रिम कंट्री, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, यूएसए and Canada. Pomegranate is beneficial in diabetic, intestinal and cardiovascular disorder. मतलब कि हम लोग जो है पोमग्रेनेट का यदि हमारे अंदर ये कमियां हैं तो हम इनका जो है डायबिटीज जैसे है या आंख की कोई है या हार्ट रिलेटेड है तो यूज करें। सेवरल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लाइक pomegranate juice, wine and tea are found to very high value products in the international market, particularly due to their nutraceutical properties. मतलब nutraceutical properties कि हाँ इसमें जो है बहुत ज्यादा क्योंकि पोषक तत्व है तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल कर लिया। सो मेनी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लाइक जूस, आरटीएस, रेडी टू सर्व कहते हैं आरटीएस को, अनारदाना, दाना आप समझे गए हैं, कंसंट्रेट, ए वाइन आर ग्रेट सिग्निफिकेंट। इंडिया कैन सप्लाई पोमग्रेनेट टू इंटरनेशनल मार्केट थ्रू आउट ईयर ड्यू टू मल्टीपल सीजन ऑफ बहार। जैसा कि हम लोग उसमें आपके अमरूद में बहार की बात कर रहे थे, उसी तरह से अनार में भी बहार जो है होता है, जिसकी वजह से साल भर ये मार्केट में उपलब्ध रहता है और इसको भी उसी तरह से अम्बे बहार, मिर्च बहार, हस्त बहार में बांटा गया है। In India, the peak production season is during December to March.
मतलब ये देखिए अभी पीक है एंड कंटिन्यू अप टू जून जुलाई। बट आज की डेट में कितना महंगा अनार है, 80 रुपए का एक गिलास इसका जूस मिल रहा है। पीक सीजन में ये स्थिति है। इंडिया कैन एक्सपोर्ट पोमग्रेनेट फ्रॉम February to July when there is no competition from other countries. Then important pomegranate growing area in India, state and region where pomegranate are largely cultivated. इसमें आपका महाराष्ट्र में है सोलापुर, नासिक, सांगली, सतारा, अहमदनगर, पूना एंड लिमिटेड एक्सटेंड टू उस्मानाबाद, जलाना, बीड, औरंगाबाद, जलगांव एंड धुले डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका, बीजापुर, बागलकोट, कोप्पल, बेलगाम, बेल्लारी, रायचूर, तुमकुर, चित्रादुर्ग एंड देन आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, तेलंगाना एंड महबूबा नगर। गुजरात में कच्छ है, बनासकाठा है, अहमदाबाद है, साबरकाठा है एंड भावनगर। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर। तमिलनाडु में सलेम, कोयम्बटूर, पेरियाकुलम एंड हिमाचल में सोलन, कुल्लू, सिरमौर। ये जो स्टेट की जगह है यहाँ पे पोमग्रेनेट बहुत ज्यादा उगाया जाता है। थोड़ा इसकी क्या पिकुलियरिटीज है प्लांट की, क्यों जो है ये इसको कहा गया है कि लेस रिक्वायरिंग फ्रूट क्रॉप। मैं बता रहा हूँ आपको। द प्लांट कैन विथस्टैंड कंसिडरेबल हीट, ड्रॉट एंड मॉइस्चर डिफिसिट एरिया देन देयर सेवरल फ्रूट क्रॉप and due to its hardy nature it is a choice fruit plant of the kitchen garden. A plant having a small size fruit which sour in taste, grown naturally as wild form under Himalayan region of India is known as daru. Daru. It is a kind of pomegranate. क्योंकि एक रामबुटान का नाम आप लोग सुने हैं? रामबुटान का नो सर। लीची के ही तरह फल होता है, बट लीची पे उसके जो कांटे होते हैं एकदम लीची के ही फुल फैमिली खानदान का कह लीजिए रामबुटान, तो वो जो है उसी तरह के उस पे हल्के हल्के हेयर होते हैं। तो इसी प्रकार से जो दारू है, दारू ये बहुत ये जो पोमग्रेनेट से क्लोजेस्ट है और ये भी एकदम उसी तरह से जो है होता है। इसका ज्यादा जनरली जो है ये आपका अनारदाना के रूप में छोटे दाने वाले जो होते हैं उसमें करते हैं। ड्यू टू पर्टिकुलरली आदित्य कुमार मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते। आज आप पहली क्लास कर रहे हैं क्या? यस सर। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? आप थोड़ा सा मतलब जो है कि देखिए बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। यस सर। अब रेगुलर सर, आज से रेगुलर है सर।
नहीं, थोड़ा सा मतलब नई नई चीजें मिलती हैं, हम लोग बहुत सी चीजें इसी में सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो थोड़ा सा अटेंड करिए जो है क्लास वगैरह, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। इनायत अली मुनचुन कुमार, अटेंडेंस लगा दिया जाए। इनायत अली मुनचुन कुमार, प्रत्यूष प्रभात। राहुल, 2 बार कैसे आप जुड़ गए हैं? सर 2 राहुल है सर। नहीं, दो, एक राहुल पांडे 2 बार जुड़ गए वो हम नहीं है सर। हैं? सर लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। 1 मिनट, और किसका रह गया? प्रत्यूष प्रभात, प्रत्यूष प्रभात, संचित कुमार, और कौन है? श्वेता, उदित। हाँ, चलिए चालू करते हैं हम लोग। Due to popularity of pomegranate, it was twice chosen as a symbol of the, मतलब इसके जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर कांग्रेस हुआ था 2000 उसमें 1970 में, 18वां जो था, उसमें इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जगह दिया गया था एज ए सिंबल जो है। Due to the versatile adaptability, hardy nature, low maintenance cost, steady but high yield, better keeping quality, fine table, and therapeutic value, a possibilities to throw the plant into rest period when irrigation potential is generally low, indicate the avenues for increasing area under pomegranate in India। अब देख लीजिए कि कितने गुणों से इसका प्लांट ऐसा है जिसको कि हम कह रहे हैं कि इसके जो उत्पाद की भंडारण क्षमता है बहुत अच्छी होती है, अधिक उत्पादन मिलता है, ये हमारे खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। लेकिन अब इसका देखिए, कम रख रखाव और कम लागत में इसको हम कर सकते हैं, कठोर नेचर का होता है, सिंचाई के लिए बहुत पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो इन सब चीजों को देखते हुए इट इज ए क्रॉप ऑफ द फ्यूचर इन एरिया वेयर देयर आर स्कार्सिटी ऑफ द वाटर। Its fruit is known their sweetness and fine blend of acidity. Then soil and climate. Commercial pomegranate orchards are confined mainly to Mediterranean area, Mediterranean arid and semi-arid region of the world. It can be grown up to altitude of 1,800 meter above MSL. It can adopt wide range of soil and climatic conditions. Pomegranate thrive well under hot, dry summer and cold winter, provided irrigation facilities are available. Warm and cool night help in development of good color and sweetness of। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये जो लाइन है पोमेग्रेनेट थ्राइव्स वेल अंडर हॉट ड्राई समर एंड कोल्ड विंटर, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखिए, कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कहाँ करता है, जैसा कि अभी हमने आपको कहा ना, हॉट, हॉट मतलब गर्म, ड्राई समर सूखी, जैसे कि नहीं कह लीजिए कि अभी हम लोग जंगल में चले जाएं मिर्जा उर्जापुर के, तो क्या होगा वहाँ, किस तरह का हमको क्लाइमेट मिलेगा? गर्मी बहुत होगी। हेलो,
यस सर। हाँ, गर्मी बहुत होगी यस और सर। वो जो गर्मी होगी उसमें सूखी होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। और कह रहा है कि जहां कोल्ड विंटर, मतलब पहाड़ों में क्या है, जाड़ा भी खूब पड़ता है। यस सर। मानते हैं कि नहीं इसको, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर यस है? हाँ, तो ऐसे जगह जो है इसकी खेती के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। आया क्लियर हुआ कि नहीं? और थोड़ी सिंचाई की, अब ऐसा भी नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ पानी एकदम न हो, गर्मी में तो 1 महीने के इंटरवल पे देना ही पड़ेगा हमको। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम से बंजर ही हो, रेगिस्तान हो, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं ये लाइन? सर मतलब इसके लिए एब्सोल्यूट समर या एब्सोल्यूट विंटर होना चाहिए, यही ना? हाँ 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 हाँ। नहीं, अब जैसे कि आप देखिए, आप कहाँ किस जिले से बिलोंग करते हैं? हेलो? यस सर। यस। नहीं, राहुल बोल रहे हैं ना, तो राहुल किस जिले से बिलोंग करते हैं? दरभंगा सर। दरभंगा। वहाँ अभी गर्मी में क्या स्थिति है? गर्मी खूब पड़ती है, हीट होती है खूब ना? नहीं सर, उतना भी गर्मी नहीं रहता है सर। अच्छा। मतलब होता है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। और जो मान लीजिए कितना टेम्परेचर जाता है? 35 के ऊपर तो जाता होगा। हाँ सर। लेकिन फिर ये बताइए कि जो अब हीट पड़ रही है तो उसमें ह्यूमिडिटी होती है कि नहीं होती है, चिपचिपापन? हल्का फुल्का सर। अच्छा, और जाड़े में क्या सिचुएशन है? ठंड तो बहुत इधर होती है सर। बहुत होती है। बगल में क्योंकि नेपाल है सर, नहीं नहीं, तो इसीलिए इसलिए कह उधर रहे बहुत ज्यादा। हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अब आपके यहाँ अनार की खेती, यदि जहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन न हो और थोड़ा ढालू जमीन हो, वहाँ अनार हो सकता है आपके यहाँ। ठीक है? यस सर, हम लोग भी हाँ रोपे हुए हैं सर, तो हो रहा है, कल ही दे दिया हुआ है सर। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि हो सकता है। अब देखिए, वार्म एंड कूल नाइट हेल्प टू डेवलप a good color and sweetness in the aerial, but under humid condition, ह्यूमिड मतलब आर्द्रता। अब जहाँ आर्द्रता, नमी हो जाएगी ना, जहाँ चिपचिपापन ज्यादा होगा, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि रोगों का अटैक ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रोग का अटैक का प्रॉब्लम है, वो स्वीटनेस तो बाद की चीज है। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग ये बचते हैं कि जिन एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर अनार की खेती हम लोग नहीं करते हैं। अब इसमें हाँ, तो वार्म एंड कूल नाइट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ गुड कलर एंड स्वीटनेस इन द एरिया, बट अंडर ह्यूमिड कंडीशन द स्वीटनेस ऑफ फ्रूट इज एडवर्सली अफेक्टेड। द ट्री require hot and dry climate during production of high quality fruit and development and ripening of fruit. The optimum temperature for fruit development is 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख लीजिए कि कहाँ हम लोग टमाटर 38 पर जो है कि वो पूरा उसको लू मार जाता है, और इसका जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तो एकदम लाल खून की तरह फल का विकास होगा। The tree cannot produce sweet fruit unless in temperature is high for sufficient long period. The high vapor pressure deficit owing to high temperature and low humidity lower fruit quality. High humidity coupled with high temperature makes susceptibility to disease। देखिए जो लास्ट लाइन हमने कहा
कि जब हाई ह्यूमिडिटी होगी और हाई टेम्परेचर होगा तो ऐसे में वो रोग को जो है बढ़ावा देंगे। एक heredity and frequent anomalies of the climate cause leaf shedding and fruit cracking। यदि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा एनवायरमेंट में तो उसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी और आपके अनार में भी फल पड़ने की संभावना पाई जाती है। पोमग्रेनेट हैव टू टाइप कल्टीवर, दैट इज सम आर डेसिडिवस जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, डेसिडिवस एरिया वेयर लो विंटर टेम्परेचर एंड एवर ग्रीन आर पार्शियली deciduous in tropical and subtropical conditions. The evergreen cultivars do not shed leaf in very cold winter. It can tolerate frost to considerable extent in dormant stage, but is injured at temperature below -11 degrees centigrade. Pomegranate require hot and dry summer with cool winter. Provide irrigation facilities are available. It is tolerant to frost and freeze fairly well. Very high temperature in summer and too low in winter encourage fruit cracking. It can be grown on diverse type of soil. Although it is not specific to soil requirement, but it is sensitive to fluctuation of soil moisture during the fruit bearing stage. Well-drained sandy loam to deep loam or alluvial soil is considered ideal for its cultivation. Pomegranate is treated as मालती कुमारी सुकुल कुमार हाँ पोमग्रेनेट रिक्वायर हॉट एंड ड्राई समर विथ कूल विंटर। ये तो सब हो गया है। अब इधर हम द प्लांट वियर वेल अंडर इरिगेशन, so there should be adequate supply of irrigation water of good quality. It can also be grown in medium and black soil. It can grow in light soil but with assured irrigation. Cultivars प्रजातियां at present more than 16 pomegranate varieties are being evaluated in different center of the country. There is wide range of availability with respect to food size, shape, color, seed hardness and sweetness. On the basis of field and physiochemical properties of fruit, cultivars have been recommended for commercial cultivation in different parts of India. For example, Khandari, Nava for North Plains, Ganesh, Pule Arakta, Muscat in Maharashtra, Basin Seedless Bhagwa and Jyothi in Karnataka, Dholka in Gujarat, Jalore Seedless, Jodhpur Red, Jodhpur White in Rajasthan, Kabul Red, Velludu, Erkadu 1, Coimbatore 1 in Tamil Nadu. Vedana have been reported satisfactory from
हिमाचल प्रदेश। The mostly pomegranate cultivar originated as seedling selection। सीडलिंग सलेक्शन मतलब कि किसी कोई नई तरह की मिल गई, उसके जो बीज को ही हम उगाते हैं और उसी को कई जनरेशन तक करके प्योर कर लेते हैं। जैसे अब जैसे देखिए G137 फ्रॉम गणेश, ये है। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बेटर फ्रूट साइज, एरिल कलर, TSS एंड हाई जूस कंटेंट, ये है। P23 एंड P26 फ्रॉम मस्कट इन महाराष्ट्र, ज्योति फ्रॉम बेसिन सीडलेस इन कर्नाटका, एयर कॉडू 1 मीडियम साइज फ्रूट, इजिली पीलेबल, रिंड, सॉफ्ट सीड एंड डीप पर्पल एरिल इन एंड कोयम्बटूर 1 इन तमिलनाडु। तो ये इनकी जो है सब वैरायटियां हैं, जो कि देखिए आप डिफरेंट कलर की हैं। मतलब इसी कलर तो सेम है, बट इनका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है इनमें फिजिकली ये जो है डिफर है। ये कुछ इस तरह की भी होती हैं। अरक्ता मतलब क्या है आपका सिंपल लैंग्वेज में? अरक्ता ये बहुत डार्क होती है, रेड एकदम इसके दाने होते हैं। देखिए अभी एक नई वैरायटी आई है सोलापुर रेड करके, है सोलापुर रेड करके आई है। और इसकी विशेषता ये है कि ये बाई फोर्टिफाइड वैरायटी है, अनार की बाई फोर्टिफाइड वैरायटी है। क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं यह रिच इन आयरन, आयरन इसमें 5.6 से 6.1 mg पर 100 ग्राम होता है। जिंक 0.64 to 0.69 mg पर 100 ग्राम। विटामिन सी 19.4 to 19.8 mg पर 100 ग्राम। और इसकी उपज भी बहुत अच्छी है, 23 to 27 टन पर हेक्टेयर है। ये सोलापुर रेड फर्स्ट बाई फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट। ये पोमग्रेनेट की पहली ऐसी वैरायटी है जो कि बाई फोर्टिफाइड है। ये वही है। ये कुछ उसके बियरिंग फल मतलब जो पेड़ हैं लगे हैं उनके पिक्चर है। ये सभी वैरायटियों का, जैसे गणेश का क्या पिकुलियर है, अलंधनी है, बेसिन, ये सब हम बता चुके हैं। इसकी हम वो आपको पीपीटी दे देंगे, जैसे आसाम लोकल है, ज्योति है, मस्कट है, ये सब पूरा आप ज्यादा नहीं आपको पढ़ना, केवल ये पता हो जाए कि ये वैरायटी इसकी होती है। Then propagation.
Propagation by seed. Pomegranate is ordinarily propagated through seeds, but seedling vary widely and or unsatisfactorily. Very वाइडली, मतलब जो इसके बीजू पौधे होते हैं उनकी कोई अपनी गुणवत्ता नहीं होती, उनमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वो संतोषजनक नहीं होती हैं। द सीडेड प्लांट डू नॉट बियर यूनिफॉर्म फ्रूट क्वालिटी, मतलब इस प्रकार के बीजू पौधे जो है वह एक समान एक रूपता वाले फल उत्पादित नहीं करते हैं। Its fruit is lower and poor in fruit quality. The seeds are sown in the nursery bed and the month of August-September, which ready for planting in main field after 8 to 9 months by cutting. एक तो इसकी कटिंग से भी लगती है। Cutting and air layering method is almost universally used for propagation as the root readily. Cutting and air layering must be obtained from the best known tree for consistently good performance as regard to vigor, root yield and quality. For getting healthy and precocious plants, pomegranate should be propagated through hardwood cutting. Propagation from hardwood cutting is too much easy. Cutting off 20 to 25 centimeter length and 6 to 12 mm thick, taken from fully mature fruit, 1 to 3 year old, because it is best for field survivability. Hardwood cutting taken from the main fruit of sucker arising from the base of plant gave highest percentage of success, and also planting hardwood cutting base 4 to 6 nodes buried, मतलब जमीन में दबा देते हैं, inside the soil after treating with steroids. Steroids is a rooting hormone जिसका प्रयोग करने से steroids का प्रयोग करने से रूटिंग जो है फास्ट हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। Gave highest success for improve rooting a quick dip of 20 seconds in 500 ppm indole butyric acid IVA solution is beneficial. The cuttings are planted on raised bed, leaving only 1 or 2 buds above the soil. Not more than 1/3 of the cutting is exposed. The lower end of cutting is also treating with 100 ppm Tiva indole butyric acid solution for 24 hours before planting in the nursery bed for rooting. Preconditioning of fruits during June-July by girdling or etiolation increase the level of root promoting factor, which helps in rooting of the cutting. The mature fruits used for cutting play a great role in rooting of the cutting. Cutting younger than 6 months and older than 2 years are unsuitable. मतलब कि 6 महीने के बाद और 2 साल तक क्या इसका मतलब द कटिंग नॉट मोर देन 6 मंथ एंड ओल्डर देन 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और 6 महीने की अवस्था से कम का नहीं होना चाहिए। 1 season old cutting should be prepared during first week of December-January. दिसंबर जनवरी में इसकी कटिंग के लिए सबसे अच्छा जो है
समय होता है, और इस समय ये जो है प्लांट जो है इसके लीव को गिरा देते हैं। द कटिंग मेड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर कैन आल्सो root satisfactory. The leaves on the cutting are removed before planting. Normally, cutting are planted during monsoon. The root formation starts within 2 to 25 days after planting under ideal condition, and the plant are usually ready for transplanting within 9 months. तो ये है हाँ, अभी तो नेमा सर की भी क्लास है ना आप लोग की। हेलो, हैं? नहीं तो 3 बजे फिर हम लोग रखें इसको, 3 सवा 3 से। ओके सर। सर अभी तो उनका लिंक आया, अभी लिंक नहीं आया है। सर 3 से कर लीजिए, हैं? 3 बजे से कर लीजिए सर। नहीं, अभी सर का लिंक नहीं आया है। नीमा सर क्लास नहीं लेंगे अब अभी तक लिंक नेमा नहीं आया। नहीं लेंगे, क्लियर है, यदि हो जाए तो हम क्लास नहीं अभी लेंगे सर। नहीं लेंगे। हाँ नहीं लेंगे, वो कैंसिल कर दिए। तो चलिए हम ही फिर इसको कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ हेलो, हाँ सर कंटिन्यू किए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है राहुल? यस सर। राहुल पांडे, कंटिन्यू करें ना? जी सर करिए। ठीक है। ठीक। तो मेजर इसमें जो तरीका हम लोग जो है दो ही है। एक तो कटिंग से इसके जो है तैयार करते हैं, और दूसरा जो है एयर लेयरिंग से करते हैं। एयर लेयरिंग को ही हम लोग गुटी कहते हैं। इसमें आप यह देखिए, और प्रोपागेशन बाय एयर लेयरिंग और गुटी एप्लीकेशन ऑफ 10,000 ppm IBA, ये हार्मोन है विद लेलोनिन फिश एट द अपर साइड ऑफ द रिंग एंड टाई विद मॉइस्ट मॉस ग्रास एंड व्हाइट पॉलीथीन gives better rooting. Ground layering is also used for multiplication of pomegranate plants. Air layering is usually done during the rainy season and also in November, December. Application of November, December. Then इसमें भी कुछ और ज्यादा ये नहीं। देन माइक्रो प्रोपागेशन कभी कभी मतलब अभी किया गया है लिमिटेड स्केल पर कि माइक्रो प्रोपागेशन वुड बी बेनिफिशियल अप्रोच टू मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस विथ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स including insect and disease resistance. The most effective way to micropropagation is by
ये आप लोग बिहार में बहुत ज्यादा उसका डिमांड है। क्या सर फिर से बोलिए? राइस माइक कौन सा ऐसा फल फसल है जिसका माइक्रो प्रोपागेशन व्यावसायिक स्तर पे होता है और बिहार में खूब लगता है? ये आपके समस्तीपुर का इलाका धरे हुए बरौनी जो है। राइस राइस थोड़ी ना, फल की बात हो रही है। सर लीची। तो कलमी भी बोलते हैं क्या सर? ना ही कलमी तो सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे। हाजीपुर बड़ा फेमस है। केला है सर। बनाना। हाँ बनाना है। बनाना का जो है ना वो माइक्रो प्रोपागेशन कमर्शियली होता है। साउथ में इसके बड़े बड़े सब वो हैं, लैब हैं जहाँ वो इसीलिए तो कहते हैं ना कि लाते हैं तो कहते हैं कि भैया ये टिश्यू कल्चर बनाना है, टिश्यू कल्चर बनाना है। पर तो सर शुगर केन भी होगा ना सर फिर? शुगर कैन नहीं। शुगर कैन में क्या है कि मैक्रो प्रोपागेशन टेक्निक है। मैक्रो में क्या करते हैं कि जो उसकी गांठ की पोर होती है ना, आप लोग देखे हैं उसकी गन्ना देखे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। जो गांठ पर आंख निकली होती है ना, यस सर। तो अब उसमें वो क्या करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर ऊपर और 1.5 सेंटीमीटर नीचे, मतलब 3 सेंटीमीटर की गिल्ली जो है बनाते हैं। उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसको फिर जो है वो खांडसारी उद्योग में प्रयोग कर लेते हैं। तो वो माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक है। ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म। हिंदी में माइक्रो को सूक्ष्म कहते हैं। देन प्लांटिंग। तो देखिए क्या करते हैं कि किसी भी एक सिंपल मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कोई भी आर्चर्ड जब हम लगाते हैं तो उसको वेल्ड लेवल कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं और उसकी लेआउटिंग करते हैं। जनरली फल वृक्ष में हम लोग ये आपका फल वृक्ष में लेआउटिंग जो है आपका स्क्वायर करते हैं, वर्गाकार करते हैं। इसमें लगाते कब है ये देखिए। प्लांटिंग इज यूजुअली डन इन स्प्रिंग, मतलब ये समर, फरवरी मार्च एंड जुलाई अगस्त इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन रिस्पेक्टिवली। And the pomegranate should be planted at a spacing of 5 into 5 meter apart, and evergreen cultivars may be planted at 4 into 4 meter distance, which accommodate 400 and 625 plants per hectare. Pits are 60 into 60 centimeter size are dug about a month prior to planting and kept open under the sun for fortnight and pit filled with topsoil। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो गड्ढे की मिट्टी हम लोग खोदते हैं उसी खुदी हुई मिट्टी से उसके गड्ढे को हम लोग भर देते हैं। रेनी सीजन इज बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग, क्योंकि रेनी सीजन में लगाने का एक ये फायदा होता है ना कि पानी वगैरह की क्राइसिस जैसे भी गर्मी में हो जाए तो वहां पे हम लोग पौधे को बचा लेते हैं। और गड्ढा भरते समय हम लोग उसमें 1:1:1 प्रोपोर्शन में 20 kg सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलो SSP एंड 500 ग्राम 5% BHC या कार्बेरिल डस्ट किसी कीड़े वगैरह के आक्रमण से रोकने के लिए मिलाते हैं।
बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ये अभी हम जो स्लाइड आपको देंगे ना इसका, तो बहुत से इसमें क्योंकि हम डिटेल अपने यहाँ पढ़ाते हैं तो इसमें आपको डिलीट करके देंगे। जो मेन पॉइंट है वो हम बता दे रहे हैं। अब एक पॉइंट ये है, जैसे इन नॉर्थ इंडिया प्लांटिंग कैन आल्सो बी डन टुवर्ड्स द एंड ऑफ विंटर व्हेन द प्लांट्स आर डोरमेंट कंडीशन। जब पौधा सुप्तावस्था में चला जाता है जाड़े के अंत में, उस समय भी इसकी प्लांटिंग हम लोग जो है कर सकते हैं। ये है, हाई डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसमें बहुत ज्यादा ये देखिए, मैन्योर शुड बी डन एज पर द नेचर ऑफ एवरग्रीन और डेसिडिवस। कैसा है, पतझड़ है या सदाबहारी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। इफ द क्रॉप इज नॉट रेगुलेट देन 3 वियर 2 क्रॉप, 2 फसल लेते हैं। एंड एवरग्रीन 3 क्रॉप, सदाबहार से 3 लेते हैं। The dose of manure and fertilizer in pomegranate orchard depend on the fertility status of the soil. In North India, manure are applied during February, where in other area it may be done just before the start of the monsoon young plant. In Gujarat 375:375, मतलब एक आप क्वांटिटी रखिए कि 375 ग्राम ईच ऑफ द NPK पर ट्री पर ईयर हैज बीन रिकमेंडेड है। और ऑलमोस्ट आप देखिए एट राहुरी कंडीशन, ये हर जगह अलग है, तो आप कोई एक मात्रा इसकी ये सबसे बढ़िया है, इसी को ले लीजिए, यही लिखिएगा आप कि 375, 375 एंड 375 ग्राम NPK पर ट्री पर ईयर हैज बीन रिकमेंडेड। फिर एक थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे यह है डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये such as iron, zinc and boron are commonly observed in pomegranate orchard. जिंक, आयरन और बोरान की कमी जो है ऑब्जर्व किया गया है अनार के बाग में। इसके कैसे इसको मीट आउट करेंगे, उसके लिए 2 foliar spray of zinc sulfate at the rate of 0.06%, ferrous sulfate 0.4% and borax 0.2% separately or in combination during flowering and fruit set period. The time of application is December January for Ambe Bahar, May June for Mrig Bahar and October November for Hast Bahar। ये इन समय पे हमको जो है ये NPK इसमें देना चाहिए। Then water management। The pomegranate is considered as a drought-hardy fruit plant. Irrigation, however, must be applied to obtain higher yield and quality. The newly set plant require regular irrigation so that the roots become well established and the plant can start growth
Regular irrigation is essential for flowering to ripening of fruit, as irregular moisture condition result in dropping of flower and small fruit. Irrigation is also used to regulate cropping and water requirement of the desired bahar. Ambe bahar requires 13 irrigation, and regular irrigation is required during March, July, and no irrigation is given after fruit harvest until January. In the water scarcity area, Mrig bahar requires 19 irrigation, for which a few irrigation is required from July to September in case of prolonged break in monsoon, and at 7 to 10 days interval during October to December. The first irrigation is provided in case of Mrig bahar crop in middle of the May, followed by regular irrigation till onset the monsoon. But in summer, weekly interval, and in winter fortnightly interval, irrigation should be recommended. And the check basin system of irrigation is usually followed. और इसमें कुछ है नहीं, ये पॉइंट इसमें मेजर पॉइंट है। The irrigation helps to save 44% irrigation and 64% when sugarcane trace. Mulch use in also helps increasing the yield by 30 to 35%. Then canopy management of pomegranate. Normally, no importance is given to training of pomegranate plant. To avoid damage due to stem borer, multiple stem training with 4 to 5 stem per hill is recommended. आप लोग पौधा देखे हैं अनार का? यस सर। यस सर। तो क्या यह देखे हैं कि जहाँ जड़ से निकलता है वहाँ से एक ही तना होता है या 4-5 होता है? सर 4-5 होता है सर। तो वही ये कह रहा है। देखिए, अब आप वही समझ लीजिए कि क्योंकि इसमें स्टेम बोरर की समस्या आती है, आप सिंगल स्टेम करेंगे और कहीं स्टेम बोरर लग गया तो पूरा वो जगह खत्म हो जाएगा। इसीलिए अनार में हमको जो है मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम एडॉप्ट की जाती है, जिसमें 4 से 5 स्टेम पर हिल रिकमेंड की जाती है। Pomegranate bear fruit on terminal and auxiliary fruit spur, which arising from the mature fruit in a leaf axil and fruit apex, and does not require regular annual pruning. इसलिए पोमग्रेनेट में जो है रेगुलर प्रूनिंग काट छांट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो आभासी होते हैं या एक दूसरे पर चढ़े होते हैं तने, या मर गए, या रोग लगा है, कीट लगे हैं, या सूख गए हैं, या कोई शकर इस तरह का, उसको हम निकालते हैं। और इसमें जो है कोई विशेष काट छांट नहीं की जाती है। सम यूजफुल टिप्स ऑन कैनोपी मैनेजमेंट of pomegranate are fruitful and differentiate. Bud are located at the distal portion of the bunch. Pruning of terminal portion
of branch would lower down the total flower production. Pruning does not affect the sex ratio and fruit quality of pomegranate. ये देखिए हम लोग जो है वो इसको नीचे से धीरे धीरे काट के और यहाँ भी ये मल्च बिछाए हैं, तो केवल 4, 5 या 6 मैक्सिमम जो है यहाँ पे हम रखते हैं। पहले तो जो हम निकालते हैं तो देखते हैं क्रिस क्रॉस, एक दूसरे में फंसे या चढ़े हों उनको निकाल देते हैं। Pruning significantly affects the total fruit, marketable and unmarketable fruit size and fruit yield of higher grade fruit is more with intensity of pruning. Pruning minimizes the bending of branches and also the staking. The fruits are burned terminally on shoot spur produce all along the slow growing mature wood, and these bear fruits are 3 to 4 years. Therefore, only limited pruning of bearing tree is required. ये सब बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है। ये हम आपको पूरी स्लाइड, ये जैसे उसमें हमने बताया था आपको गुआवा में, उसी तरह से अनार में भी जो है फ्लावरिंग कब आती है और किस सीजन का लेना हमको जो जरूरी है, तो पूरा हमने इसमें जो है बताया है। ये हार्वेस्टिंग है। तो अभी बंद किया जाए? यस सर। हेलो, तो क्या शाम को बैठे थे? शाम को बैठे थोड़ा सा इसको, और हम सोच रहे हैं इसको डिलीट कर दें, इसमें बेमतलब कि आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है सर। तो कितने शाम को सब लोग एग्री हैं? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, तो शाम को इसको फिनिश कर देते हैं 3 बजे के लगभग, 3:30 पे, 3:30 मान के चलिए, 3:30 ठीक है।